हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ बंसल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक नया तरीका है बिजनेस करने का जहां पर आप बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर हम एक मिडलमैन की तरह एक्ट करते हैं, जहां पर यूजर हमारी वेबसाइट पर आता है और हमें ऑर्डर्स देता है। वो ऑर्डर की डिटेल्स हम डायरेक्टली अपने वेंडर्स को सेंड करते हैं। अब वेंडर्स का काम क्या होता है कि उस ऑर्डर को शिपिंग करते हैं, पैक करते हैं और वो कस्टमर तक डायरेक्ट डिलीवर करते हैं। अब इस बीच में जो हमें प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट हमें मिल जाता है। लेट्स से प्रॉफिट कैसे होता है यहाँ कि लेट्स से कि एक वेंडर ने हमें एक प्रोडक्ट दिया जो 100 रुपये का। अब हमने उस प्रोडक्ट को कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे दिखाया 400 का, एंड अगर कस्टमर ने उसको बाय कर लिया तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो 300 रुपीज़ हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स को हम बेच सकते हैं और यहाँ पर हमें कोई भी इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी पड़ती, कोई भी स्टॉक मैनेज नहीं करना पड़ता। तो ये काफ़ी एक अच्छा मॉडल हो जाता है जहाँ पर हम बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि कैसे करें ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक नीश चुनना होगा। जैसे कि आपको एक अपना प्रोडक्ट लाइन चुननी होगी कि आप क्या चीज़ बेचना चाहते हैं। जैसे कि लेट्स से कि मेरे को एक स्टोर बनाना है जहाँ पर मैं पेट्स का सामान बेचना चाहता हूँ। लेट्स से उसमें भी अगर मैं और डीप में जाना चाहूँ तो लेट्स से मैं डॉग का सामान बेचना चाहता हूँ, तो मैं डॉग्स के आइटम्स बेच रहा हूँ, जैसे कि उनकी कुछ एसेसरीज, उनका फूड, या फिर और कुछ लाइक लेट्स से कि मैं क्लोथ्स का स्टोर खोलना चाहता हूँ तो वहाँ पे मैं टी शर्ट सेल कर सकता हूँ, पैंट सेल कर सकता हूँ एंड समथिंग लाइक दैट। उसके बाद मुझे एक रिलायबल वेंडर ढूंढना पड़ेगा। वेंडर ढूंढना भी थोड़ा सा एक बड़ा टास्क है कि वेंडर आपका रिलायबल होना चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन करे, आपका डिलीवरी टाइम को मेंटेन करे और काफ़ी अच्छी सर्विसेज दे, पैकिंग वगैरह अच्छी करके सेंड करे। उसके बाद आपको एक शॉपिंग वेबसाइट चाहिए। अब वेबसाइट बनाने के बाद उसको वेबसाइट को कहाँ से बना सकते हैं आप? या तो शॉपिफाई से बना सकते हैं, वू कॉमर्स जैसी वेबसाइट्स आती है वहाँ से बना सकते हैं। और इन वेबसाइट्स को बनाने के बाद आप वहाँ पर उन वेंडर से प्रोडक्ट लेके वहाँ पर अच्छे से लिस्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट्स को। तो इस तरीके से आप इन सारे सेटअप के साथ अपना एक ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जहाँ पर हम बात करेंगे कि किस किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है हमें ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। फर्स्ट इज आपको मार्केट रिसर्च करना आना चाहिए। मार्केट रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को करने के लिए कि मार्केट रिसर्च आपकी सबसे पहले क्या होगी कि आपका प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे टी शर्ट सेल कर रहा हूँ, बट टी शर्ट तो बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, तो आप उसमें यूनिक क्या कर सकते हैं। तो मार्केट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई यूनिक प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे जो हर जगह ईजिली अवेलेबल नहीं है, तभी तो लोग आपके पास आएंगे। सेकेंडली, आपको एक वेबसाइट मैनेज करना आना चाहिए। चाहे वो वेबसाइट किसी से भी मैनेज करा सकते हैं या खुद मैनेज करते हैं, तो वो आपको आना ही चाहिए। लाइक आपने शॉपिफाई से वेबसाइट बनाई तो आपको उसको प्रॉपरली मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज आपको नेगोशिएशन स्किल्स आपके पास होने चाहिए। आपने कोई वेंडर ढूंढा, उस वेंडर के साथ नेगोशिएशन करना और कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर को रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी तो वो आपके वेबसाइट पे बार बार नहीं आएगा। सो कस्टमर एक्विजिशन के लिए भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्किल यहाँ पर क्या है आपके लिए? मार्केटिंग, कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करते हैं, अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग कैसे करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट आपकी नहीं है, लोग नहीं जानते कि आपकी वेबसाइट पे कि क्या क्या प्रोडक्ट बेच रहा है। तो आपको इसके लिए एड्स चलाने पड़ेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। लाइक आपने इंस्टाग्राम पे एड्स चला सकते हो, फेसबुक पे, गूगल पे, स्नैपचैट पे एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर आप अपने एड्स चला सकते हो, अपनी वेबसाइट को शोकेस कर सकते हो कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है। तो आपके लिए इसके लिए क्रिएटिव टीम भी चाहिए होगी जो आपके लिए क्रिएटिव विजुअल्स क्रिएट करेंगी, क्रिएटिव फोटोज क्रिएट करेंगी। तो इस टाइप से आपको ये वाली स्किल की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। सो अब आप सोचेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग के ना बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे कि ना आपको यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी, आपको कोई प्लेस नहीं खरीदना जहाँ पर आप उसको सामान को स्टोर कर रहे हैं। आपके पास डायरेक्ट ऑर्डर आएगा, ऑर्डर को आपको वेंडर को देना है और वेंडर उसको सप्लाई कर देगा। आपको पैकेजिंग नहीं करनी, ठीक है, आपको शिपिंग मैनेज नहीं करनी है। तो इससे क्या होता है, बहुत आपको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ड्रॉप शिपिंग जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और इसमें प्रॉफिट काफ़ी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास प्रोडक्ट्स यूनिक है तो। सो अब बात करते हैं चैलेंजेस इन ड्रॉप शिपिंग। सो हर कॉइन के ना दो पहलू होते हैं कि आज हमने एडवांटेजेस देखे, अब हम थोड़े चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे ड्रॉप शिपिंग करते हुए। सबसे पहला चैलेंज तो ये आता है कि आजकल ड्रॉप शिपिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आपके लिए एक चैलेंजिंग मार्केट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि आपके हाथ में ना क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। वेंडर कैसा सामान भेज रहा है इस सब की क्वालिटी वेंडर के ऊपर है, तो आपके हाथ में क्वालिटी नहीं होती। लेट्स से कि उसने पहले कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भेजे, फिर कुछ खराब प्रोडक्ट्स अगर वो भेज रहा है तो वो आपके हाथ में क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। एंड वन मोर मेजर जो चैलेंज होता है इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि अगर किसी ने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया किसी कस्टमर ने, तो उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है वहाँ पर, ठीक है।
इसके अलावा कस्टमर को पॉलिसीज़ प्रॉपर देना, रिफंड पॉलिसीज़ वगैरह, ये सब आपको मैनेज करना पड़ता है। तो ये काफ़ी जो चैलेंजेस होते हैं, ये सब आपको मैनेज करने पड़ते हैं। तो कुछ टिप्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है तो आप कैसे उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। फर्स्ट टिप इज़ कि आपको सबसे पहले तो एक अच्छा वेंडर ढूंढने की ज़रूरत है जो टाइमली आपकी ऑर्डर्स को शिप कर दे, क्वालिटी मेंटेन करे। सेकेंडली, आपको कस्टमर के साथ बहुत ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, जैसे शिपिंग टाइम, आपकी रिफ़ंड पॉलिसीज़ या रिटर्न पॉलिसीज़, इन सब के साथ बहुत ज़्यादा आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग ही वो चीज़ है जहाँ से कस्टमर आपके पास आएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप और जानना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में, तो आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट हम एक्सपर्ट को बुला सकते हैं यहाँ पर, उनके साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं या उनसे कोई कोर्स बनवा सकते हैं। तो वो आपको सबको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा कि ये वीडियो कैसी लगी और आगे क्या चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में, कि हम कोई पॉडकास्ट करें किसी एक्सपर्ट के साथ या फिर कोई कोर्स बनाएं ड्रॉप शिपिंग का, कि किस तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। एंड कुछ कोर्स हम बना सकते हैं ताकि एकदम रियल लाइफ आपको एग्जांपल्स मिल सके वहाँ पर। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपने कुछ सजेशंस भी बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। तो वी विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।